बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सियारों का एक झुंड रहता था। उन सियारों में से एक था भोला। भोला नाम का यह सियार बहुत ही सीधा साधा, दयालु और समझदार था, पर उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बहुत भुलक्कड़ था। उसकी याददाश्त इतनी कमजोर थी कि वह कभी कभी खाना खाते खाते भूल जाता था कि उसने खाना शुरू भी किया था या नहीं। भोला का यह भूलने की आदत उसके साथियों के लिए कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती थी। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया और सभी जानवर खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। सियारों के झुंड ने तय किया कि वे बारी बारी से खाना खोजेंगे और फिर सभी में बांट लेंगे। जब भोला की बारी आई तो सबने उससे कहा, भोला, तुम खाना लाने जा रहे हो, लेकिन इस बार कुछ भूल मत जाना। भोला ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं इस बार कुछ नहीं भूलूंगा। वह जंगल में गया, कुछ फल और छोटे जानवर पकड़कर एक बोरी में भरा और वापसी की ओर चल पड़ा। पर रास्ते में उसे एक गिलहरी मिली, जिसने उससे कहा, सियार भाई, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मेरा बच्चा भूखा है। भोला का दिल पिघल गया। उसने बोरी से थोड़ा खाना निकाला और गिलहरी को दे दिया, फिर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर एक हिरण की बच्ची दिखी जो बहुत कमजोर लग रही थी। भोला ने फिर कुछ खाना उसे भी दे दिया। ऐसा करते करते जब वह वापस सियारों के पास पहुंचा तो उसकी बोरी खाली थी। झुंड ने पूछा, भोला, खाना कहाँ है? भोला सिर खुजाने लगा और बोरी में झांका। अरे, लगता है मैं रास्ते में ही दे बैठा। सब सियार नाराज हो गए। तुमसे तो उम्मीद ही नहीं थी, अब हम क्या खाएंगे? भोला उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी पास की झाड़ियों से वही जानवर, गिलहरी, हिरण और कुछ पक्षी आ गए। भी सब बोले, भोला सियार ने हमारी मदद की जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, अब हम भी उसकी मदद करेंगे। गिलहरी अपने पेड़ से कुछ मेवे लाई, हिरण ने जड़ी बूटियां खोजी और पक्षियों ने कुछ बीज लाकर दिए। देखते ही देखते सभी जानवरों ने मिलजुल कर इतना खाना इकट्ठा कर दिया कि पूरा सियारों का झुंड तृप्त हो गया। सब सियार भोला की भलमनसाहत से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुम भले ही भूल जाते हो, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। भोला मुस्कुराया और बोला, शायद भूलना ही मेरी अच्छाई बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की कमी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर उसमें सच्चाई, दया और दूसरों की मदद का जज्बा हो। अच्छाई व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।